जी सारे ने मैं अमन मलिक। आज आप बात करांगे एक फार्मेसी खोलने खातर के रिक्वायरमेंट हो है के क्वालिफिकेशन चाहिए के क्राइटेरिया हो है। एक मेडिकल स्टोर खातर कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट एरिया हो है के फाइल प्रोसेस हो है, कैसे कैसे अपनी दुकान ओपन करने के लिए कितना हमारा बजट होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप 10th के बाद +2 नॉन मेडिकल या मेडिकल से हो तो आप डी फार्मा या बी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। डी फार्मा का एक डिप्लोमा होता है जिसकी काल अवधि 2 साल की होती है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए या किसी मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट के तौर पर काम करने के लिए आपको एक टेस्ट देना होता है, जो कि 2 या 3 साल से हमारी हरियाणा गवर्नमेंट सरकार ने हरियाणा में लागू किया है। अगर आप मेडिकल से पास आउट है तो आप बी फार्मा कर सकते हैं जिसकी काल अवधि 4 साल है। अगर आप ना ही बी फार्मा ना ही डी फार्मा और आप एक मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप प्रोपराइटर के तौर पर आप काम कर सकेंगे, उसके लिए आपको एक फार्मासिस्ट साइन करना पड़ेगा, यानी आपको नौकरी पर एक फार्मासिस्ट की जरूरत होगी, जिसके तौर पर आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन आपके मेडिकल स्टोर का प्राप्त होगा। उसके लिए प्रोपराइटर के क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? 4 फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, 10th और +2, आधार कार्ड और एक करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके गांव का सरपंच अपनी स्टाम्प लगा के आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपको आपके जो आपने फार्मासिस्ट जो नौकरी पे रखा उसके डॉक्यूमेंट, 10th +2, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसकी डिप्लोमा या उसकी डिग्री की फोटोकॉपीज। उसके बाद आपके फार्मासिस्ट अगर आपके पास के हैं, आपके लोकल हैं, तो आपको उसका रेंट एग्रीमेंट नहीं दिखाना। अगर आपका फार्मासिस्ट आपके स्टोर की लोकेशन से 30 किलोमीटर से अबोव है या अदर डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके लिए आपने उसका रेंट एग्रीमेंट आपके फार्मेसी के आसपास शो करना पड़ेगा। ठीक है। और आपको अगर एक कोई फार्मेसी या कोई स्टोर अपने गांव या अपने शहर किसी में कर रहे हो तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायर एरिया 110 से 120 स्क्वायर फुट होना चाहिए और दुकान शटर की होनी चाहिए। नंबर 2 बात, दुकान में फ्रंट मिरर होना चाहिए। अभी कुछ टाइम से हमारे डीआई सर ने कैमरा अलाउ कर दिया, अपने स्टोर पर कैमरा होना चाहिए। उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, आपको एक फाइल बनवानी है जिसका खर्चा 3 से 4 हज़ार रुपये आता है और आपकी जो न्यू रजिस्ट्रेशन आप लाइसेंस ले रहे हो उसकी फीस 3 हज़ार रुपये है। और फीस कटने के बाद आपकी फाइल आपको अपने डीआई ऑफिसर होते हैं, जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट के डीआई ऑफिसर हैं, उनसे चेक करवाने के बाद आपको आपकी फाइल ऑनलाइन करवानी होती है, जिसका खर्चा 1000 से 2000 रुपये तक आता है। टोटल खर्चा 8 से 10 हज़ार रुपये का आता है। फिर हम बात करते हैं एक स्टोर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले मेन बेसिक चीज़, अगर आप किसी कॉलोनी या किसी अच्छे सोसाइटी में आप स्टोर करें तो वहाँ पे आपको आपका फर्नीचर आपके बजट के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। अगर आप किसी गांव में कर रहे हो तो वहाँ पे लो के रैक से भी काम चल सकता है, लेकिन आप स्टोर अगर किसी शहर या किसी कॉलोनी में कर रहे हो तो आपको वहाँ पे वुडन के रैंक लगवाने होते हैं। ठीक है, जिसकी कॉस्ट 1 से 1.5 लाख रुपए के समथिंग आती है। उसके बाद मेडिसिन, अगर गांव की बात करें तो वहाँ पे पेट और ह्यूमन बींग्स दोनों की मेडिसिन होंगी, वहाँ पे खर्चा 4 से 5 लाख रुपए तक का दोनों का मिक्सअप हो जाएगा। अगर आप किसी सोसाइटी में अगर या किसी शहर में या किसी कॉलोनी में अगर आप मेडिकल स्टोर करें, वहाँ तक आपका बजट मेडिसिन का 8 से 10 लाख रुपए कम से कम आएगा। उसके लिए आपको ह्यूमन बींग्स भी होंगी, फैट की भी होगी, फार्मा भी होगी, जेनरिक भी होगी, आयुर्वेदिक भी होगी, होम्योपैथिक भी होगी। हर अलग अलग क्वालिटी की आपको मेडिसिन रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप क्वालिटी अच्छी लेके क्वांटिटी स्टार्टिंग में लो रखें। क्या पता किस कॉलोनी में किस जगह पे कौन सा प्रैक्टिशनर कौन सी कंपनी की कौन सी मेडिसिन यूज कराइए, तो आपको पता नहीं। जब आप इस रणभूमि में कूदोगे तभी आपको इस बात का पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी मेडिसिन, कौन सी फार्मा, कौन सी जेनरिक मेडिसिन का ज़्यादा यूज हो रहा है। उसके बाद आप जो भी मेडिसिन लेके आए बिल पे परचेज करें।
बिल पे परचेज करें और अपना बिल स्टॉक मेंटेन रखें। आउट स्टॉक जो आप सेल कर रहे हो स्टॉक भी मेंटेन करें। उसके लिए आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे जैसे मार्ग है, ऐसे ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर साथ के साथ में बिल कट ऑफ करें। मेन बात ये, सबसे पहले बात ये है कि एक स्टोर ओपन करने के लिए अगर आप गांव में भी एक स्टोर ओपन कर रहे हो, 7 से 8 लाख रुपए का बजट आपका होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे मेडिकल स्टोर की शुरुआत कर रहे हैं या अगर आपको एक प्रैक्टिशनर के तौर पे आप एक मेडिकल स्टोर कर रहे हैं तो उसका खर्चा मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए का आएगा। धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए। ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा बोलने का तरीका तो है नहीं, लेकिन ऐसी ऐसी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर